फिजिक्स विद नफीस सर। वीडियो देखने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स और उसके एमसीक्यूज पेज 23 पर हैं टेक्स्ट बुक में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। When seen from below, the blades of a ceiling fan are seen to be revolving anti-clockwise and their speed is decreasing. Select correct statement about the direction of its angular velocity and angular acceleration. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम फैन को नीचे से देखें तो हमको वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा, और अगर वो स्लो हो रहा है यानी उसकी स्पीड डिक्रीज़ होती है तो हमें डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा बताना है। तो ऑप्शन गिवन है ए एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, बी है एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड, सी ऑप्शन में है बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, जबकि डी ऑप्शन है बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा और इसका आंसर क्या होगा। तो हम इमेजिन कर लेते हैं जो उसका कंसेप्ट है राइट हैंड रूल का फॉर सर्कुलर मोशन। तो इसमें आप देख रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन के लिए राइट हैंड रूल में थंब ऊपर जाता है जो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा दिखाएगा एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन जब डिक्रीजिंग होता है तो ये एक्सेलरेशन अल्फा ओमेगा के अपोजिट होता है। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम टाइड टू अ 1.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज वेल्ड टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। मिनिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड। कंसिडर स्टेटमेंट्स पी maximum speed must be 5√5 meter per second. Q difference between maximum and minimum tensions along the string is 60 Newton. और ऑप्शन गिवन है A only the statement P is correct, ऑप्शन B only the statement Q is correct, ऑप्शन C both the statements are correct P and Q, and ऑप्शन D both the statements are incorrect. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझते हैं। मास है 1 kg और जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 1.2 मीटर, जो कि सर्कल में वेल्ड करने के बाद ये उसका रेडियस होगा। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। इसमें मिनिमम स्पीड पार्टिकल की गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हमको मैक्सिमम स्पीड बतानी है और डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि मिनिमम स्पीड जो होती है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर, और मैक्सिमम होती है लोवेस्ट पॉइंट पर। तो आइए इसको चेक करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट इमेजिन दैट कि एक पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ए उसका हाईएस्ट पॉइंट है, बी उसका लोवेस्ट पॉइंट है। लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होगी और हाईएस्ट पॉइंट ए पे स्पीड मिनिमम होगी। तो मिनिमम स्पीड गिवन है इतना 5 मीटर पर सेकेंड। तो एमसीक्यू है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मूला दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई इन टर्म्स ऑफ मास कैपिटल एम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस पैरामीटर्स सच एज आर एल एटसेट्रा। तो आर रेडियस है, एल उसकी लेंथ होगी। तो यहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में गिवन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी ऑप्शन है व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस अ हॉलो राइट सर्कुलर कोन एंड अ डिस्क हैव द सेम एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सी ऑप्शन है एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ parallelepiped rotating about the transverse axis passing through its center includes its path, includes its depth, and fourth है expression for moment of inertia of rod and that of plane sheet is the same about a transverse axis।
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको टेक्स्ट बुक के चैप्टर के एंड में जो एक टेबल गिवन है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का जो सेंट्रल एक्सिस है उसके अक्रॉस, उसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला गिवन है। तो आप उसमें जब चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जो कोन है उस कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो डिस्क है थिन डिस्क, अगर रेडियस सेम है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I = ½ mr²। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस अ हॉलो राइट सर्कुलर कोन, जो कि डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हॉलो कोन है, एंड द डिस्क थिन डिस्क, इसका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि ए, सी एंड डी क्यों रॉन्ग है, तो आपको फॉर्मूले से और टेबल से आपको ये हिंट मिल जाएगी। सो यू कैन चेक द टेक्स्ट बुक। नाउ फोर्थ MCQ क्या है देखते हैं। इन अ सर्टेन यूनिट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज √2.5. its radius of gyration about a tangent in its plane in the same unit must be। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन जो टेंजेंशियल एक्सिस होगा इन इट्स प्लेन, ठीक है, इसका आंसर सेलेक्ट करना है हमको। √5 है या 2.5 है या 2√2.5 है या फिर √12.5 है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म डिस्क है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन √2.5 है। ओके, सेंट्रल एक्सिस जो ट्रांसवर्स पास हो रहा है, और रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है टेंजेंशियल एक्सिस जो उसी प्लेन में है। तो हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुली थ्योरम यानी कि लॉ ऑफ एक्सिस यूज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा लॉ यूज़ होता है। तो सीधा डायग्राम, इसमें जो डायमेट्रिकल एक्सिस पास होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों राइट एंगल है एक दूसरे के और इन द प्लेन ऑफ डिस्क हैं, और जो सेंट्रल एक्सिस है वो प्लेन परपेंडिकुलर ऑन द डिस्क है एक्सिस। और यहाँ पे जो टेंजेंट्स की बात हो रही है तो ये पैरेलल टेंजेंशियल एक्सिस यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 एक्सिस है और हमको यहाँ दोनों थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट कर लें कि जो सेंट्रल एक्सिस डिस्क का होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ मास रेडियस स्क्वायर होता है। और अगर आप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज़ करेंगे तो होगा IZ = IX + IY। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे IX और IY ये दोनों डायमेट्रिकल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी कि X एंड Y दोनों डायमेट्रिकल एक्सिस हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इनके दोनों की जगह पे हम ID सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा आगे जाके 2ID। फिर ये 2 यहाँ डिवीजन में आएगा तो आपको ID यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस मिलेगा 1/4 mr²। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से आया हुआ है। इसी तरीके से अगर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज़ करेंगे इन एक्सिस के लिए, यानी कि एक्स और ये टेंजेंशियल एक्सिस, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम I टेंजेंशियल पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू, हम इसको I0 कंसिडर कर लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू IC + MH²। H जो होगा ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस होगा, यहाँ पर वो R है। तो ID जो है ये IX को कंसिडर कर लेते हैं डायमेट्रिकल एक्सिस, ये IC कंसिडर करेंगे जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है लेकिन डायमेट्रिकल है, इसलिए आप चाहे IC लिखें चाहे ID लिखें वो सेम है, प्लस M, H के प्लेस पर R²। नाउ ID हमने ऊपर देखा है कि वो 1/4 mr² है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/4 mr² प्लस ये वाला mr², तो ये टोटल हो गया 5/4 mr²। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो टेंजेंशियल एक्सिस के लिए है इन द प्लेन ऑफ डिस्क। तो एक ये फार्मूला IZ का,
और दूसरा ये फाइनल फार्मूला टेंजेंशियल एक्सिस आई टी का। इन दोनों फार्मूले से हम रेडियस ऑफ गायरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के अकॉर्डिंग आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से लिख सकते हैं, I इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो टेंजेंशियल के लिए आई टी और टेंजेंशियल के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन के टी। इसी तरीके से जो सेंट्रल एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड, और सेंट्रल एक्सिस के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन क्वेश्चन में गिवन है √2.5, उसको हम कंसिडर करेंगे के जेड। नाउ अगर आप इस आई जेड को जो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में है इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे दोनों आई जेड को, और इसी तरीके से दोनों आई टी को, ये वाला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन और ये लास्ट वाला बॉक्स जो आई टी के लिए है, इनको जब आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि के टी के प्लेस पर आपको मिलेगा 5/4 √5/4 आर, टेकिंग स्क्वायर रूट, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से के जेड स्क्वायर के प्लेस पर मिलेगा r²/2 और स्क्वायर रूट लेने पर हो जाएगा के जेड इक्वल टू √12 × r। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ रहा होगा, वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दोनों का रेशो निकालेंगे के टी डिवाइडेड बाई के जेड, तो आर कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में होगा 5/4 एंड डिवीजन में होगा 1/2, ये सब रूट के अंदर होगा, और इसको सॉल्व करने के बाद ये होगा 5 × 10, 10 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2.5 इन स्क्वायर रूट। सो के टी इज √2.5 टाइम्स ऑफ के जेड। तो स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन में है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, ये के जेड है, तो इसकी वैल्यू √2.5 है। तो यहाँ पे √2.5 ये डिवीजन से आया है और इसकी वैल्यू भी √2.5 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर होगा और स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा के टी इक्वल टू 2.5। सो योर फाइनल आंसर इज बी, फाइनल करेक्ट ऑप्शन इज बी, आंसर 2.5। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या है इस चैप्टर की। कंसिडर फॉलोइंग केसेस। अब वो केसेस क्या हैं? पी, अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, a planet revolving in a circular orbit. Principle of conservation of angular momentum comes in force in which of these? मतलब स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिंपल है, एक प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, दूसरा प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो इनमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस में एक्ट होगा, किस में अप्लाई होगा? ऑप्शन है ए ओनली फॉर पी, सेकेंड ऑप्शन ओनली फॉर क्यू, थर्ड ऑप्शन फॉर बोथ पी एंड क्यू, एंड डी नाइदर फॉर पी नॉर फॉर क्यू। तो आइए इसको समझते हैं। अब इस डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम में एलिप्टिकल ऑर्बिट शो किया हुआ है, बीच में सन है और सन के अराउंड अर्थ का ऑर्बिट है। अर्थ का जो फारदेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट है वो पेरिहेलियन कहलाता है, और जो दूर का सबसे दूर का पॉइंट है एपेलियन होता है। इसी तरीके से अर्थ के अक्रॉस आप देखोगे तो वो मून ऑर्बिट है, मून रिवॉल्व करता है तो वो भी एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। मून जब अर्थ के नियरेस्ट पॉइंट पर होता है तो उसको पेरिजी कहते हैं, और जब फारदेस्ट पॉइंट पर होता है मून अर्थ से तो उसको अपोजी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क बाहर से एक्ट नहीं होती। तो पी स्टेटमेंट के मुताबिक फॉर अ प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, conservation of angular momentum implies that as the planet moves closer to the sun, it speeds up and slows down as goes away from sun. Students, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, जब प्लैनेट सन से दूर होता जाता है तो वो स्लो होता जाता है, और जब पास आता है यानी कि पेरिहेलियन पे आने लगता है तो वो फास्ट होता जाता है। ये होता है ओनली बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और क्यू स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उनमें दोनों में
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है सी फॉर बोथ पी एंड क्यू। A thin walled hollow cylinder is rolling down an incline without slipping. At any instant, the ratio rotational kinetic energy to translational kinetic energy to total kinetic energy is। स्टूडेंट्स यहाँ पे हॉलो सिलेंडर है जो नीचे रोल डाउन करके आ रहा है इंक्लाइन प्लेन से, स्लिप नहीं हो रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो किसी भी वक्त उसका रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी में जो रेशो बनेगा वो बताना है। ऑप्शन है 1:1:2, बी ऑप्शन 1:2:3, सी 1:1:1, डी 2:1:3। मतलब यहाँ पर अगर आप मान लीजिए सी ऑप्शन की बात करते हैं तो तीनों काइनेटिक एनर्जीज इक्वल कंसीडर करेंगे, और अगर आप ए ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, इक्वल है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी उसका डबल है। आइए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट लाइक अ रिंग होता है mr², और अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखेंगे तो होगा I=mk², दोनों I सेम होगा, इसलिए यहाँ आपको k मिलेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, k = r। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 12I ω²। यहाँ I लिखेंगे हम mk² और ओमेगा ये v/r होता है तो उसका स्क्वायर है v²/r²। इसको आप रीअरेंज करेंगे, 12mv² को आप आउट ऑफ ब्रैकेट लिखेंगे और इनसाइड द ब्रैकेट k²/r²। अब k = r है तो ये कैंसिल होगा, ब्रैकेट 1 हो जाएगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 12mv²। एनर्जी एज यूजुअल हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर, लीनियर स्पीड, तो मास ऑफ सिलेंडर है और उसकी लीनियर यानी कि ट्रांसलेशनल स्पीड है स्क्वायर, तो ये दोनों सेम फार्मूला है। और अगर दोनों का एडिशन करते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 12mv² प्लस 12mv², 2 कैंसिल होगा और मिलेगा आंसर mv²। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी के लिए जो फार्मूला है उसमें k के प्लेस पे r सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 होगा, 2 कैंसिल होगा, तो अगेन सेम फार्मूला मिलेगा। अब अगर आप इसका रेशो लेते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी टोटल रोलिंग बॉडी के लिए, तो m एंड v² तीनों में कैंसिल होगा, इसमें बचेगा हाफ, इसमें भी होगा हाफ और इसमें रहेगा 1, तो 1/2 जो आगे चलकर हो जाएगा 1:1:2। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1:1:2।